यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा महान, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। आमीन, हालेलुया। पूर्ण चंगाई भरपूरी मिलती है, यीशु नाम में जीवन मिलता है, यीशु नाम में भक्ति होती है, यीशु नाम में हमेशा की करुणा मिलती है परमेश्वर की। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महान करुणा हमें आपके अनुग्रह से देते हैं आप। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम आपको। प्रभु यीशु, ये सब आपके कारण है, आपके द्वारा है। यीशु, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम शुद्ध किए गए हैं, हम माफ किए गए हैं, हमारे हमेशा के पाप धो दिए गए हैं, हम धर्मी हैं, पवित्र हैं, सिद्ध ठहराए गए हैं, हम आज आशीषित ठहराए गए हैं। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, धन्यवाद देते प्रभु हम आपको, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आराबा संदरामा शुक्र को कोरोबा संदराना हतरा नकलेश नकलेश संदरा। धन्यवाद प्रभु। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय
हमारे मन में है, हमारे दिल में आप हैं यीशु। मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही, मेरी प्रार्थना में तू ही तू यीशु, मेरे सीने में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु मेरे अच्छे यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु प्रभु, जय यीशु मेरे यीशु, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके लिए गाते हैं प्रभु, हम आपके लिए बजाते हैं प्रभु, हम नाचते हैं, हम आज़ादी के साथ आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि आपने ये जीवन दिया है प्रभु, आपने हमें आज़ाद किया है यीशु। और हम धन्यवाद देते प्रभु, कोई चीज़ हमें आज़ादी नहीं देती, सब कुछ बंधनों में बांधता है हमें, जो कुछ इस संसार का है वो हमें बंधनों में बांधता है, लेकिन यीशु आपके प्यार ने हमें आज़ादी दी है। हम धन्यवाद देते यीशु आपके प्यार के लिए प्रभु, हमारे पास अल्फाज नहीं है प्रभु, हम किन शब्दों में आपको धन्यवाद दें कि आपने हमें पूरी रीति से छुड़ा लिया है, हमें आज़ाद किया है प्रभु, ताकि हम आज़ादी के साथ आपकी स्तुति और महिमा गा सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने ये आज का दिन पहले से ही ठहराया और सब कुछ को पहले से ही आपने हमारे लिए चीज़ों को तैयार करके रखा है, ताकि हम जैसे जैसे प्रवेश करते जाते हैं इस दिन के हर अगले पल में हम आपकी महिमा को देखें, हम आपकी भलाइयों को देखें, हम आपके फेवर को अपने जीवन में देखें जो आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है और जिस अनुग्रह में हम बने हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हर देखने सुनने वाले के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, और हम ब्लेस करते प्रभु इनके जीवनों को, इनके अपनों को। प्रभु आपने आज इन्हें हमारे साथ इस समय इस फेलोशिप में जोड़ा है प्रभु, ये इत्तफाकन इस समय ऑनलाइन नहीं है प्रभु, आपने इन्हें यहाँ रखा है ताकि ये आपकी बातों को सुन सके, ताकि ये आपके प्यार को सुन सके, ताकि ये आपकी आशीषों को सुन सके जो आपकी ओर से इनके जीवन में आपने स्थापित कर दी हैं। परमेश्वर इन्हें और इस समय इस जो भी इनकी ज़रूरत है प्रभु, आप उसे भरपूर करने जा रहे परमेश्वर, इनके दिलों को भरने जा रहे परमेश्वर, इनके दिलों में अपनी शांति को देने जा रहे, अपनी आशीषों को उड़ेलने जा रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपका वचन दोधारी तलवार है और आपका वचन हमारे भीतर गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद डालता है, हर एक भावना को छेद डालता है परमेश्वर। आपका वचन, आपके वचन का जल जो आप हमारे वो हमारे अंदर के सारे झूठ को, धोखे को धो देता है। और आज भी आप अपने वचन के जल से जो भी शैतान ने, जो भी दुष्ट ने इनके मनों में, इनके भीतर जो भी दुष्ट बातें रखी हैं, आपके वचन के जल से आप उसे धोने जा रहे हैं, शुद्ध करने जा रहे हैं, साफ करने जा रहे हैं।
और परमेश्वर आज ये सारी बातों को जो आपकी हैं, जो सुसमाचार की बातें हैं, उन्हें साफ साफ देखने जा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, मैं आपको, मेरी भी आप मदद करें परमेश्वर। आप मेरी सोचों के द्वारा सोचते हैं, आप मेरी जबान के द्वारा बातें करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर इसके लिए। और आज भी परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरा अभिषेक किया है, अब इसीलिए अभिषेक किया है परमेश्वर, कि ताकि मैं आपके सुसमाचार को प्रचार कर सकूं, आपकी इच्छा को लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं टूटे दिल वालों को शांति दे सकूं, मैं कुचले हुओं को शांति दे सकूं परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा। आपका वचन सब कुछ को पूरा करता है, और आज भी आपका वचन सब बातों को पूरा करने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ हैं, आप सबके साथ हैं, और एक बार फिर से हम साथ हैं, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमेशा तैयार है हमें इनकरेज करने के लिए। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हम में हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और हैं, ताकि वो हमें उत्साहित कर सके। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे लिए रखा है, और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उनके वचन को विश्वास के द्वारा बोलें, हम उनके वचन को अपने हृदय में रिसीव करें, ग्रहण करें, और परमेश्वर तैयार हैं अपने वचन के अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। आमीन। आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आपको ब्लेस करती हूँ, और दिल से खुश हूँ, और आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आप इस समय हैं, ताकि हम एक दूसरे को इनकरेज कर सके। मैं इस तरफ से आपको इनकरेज करती हूँ, आप उस तरफ से मुझे इनकरेज करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आशा करती हूँ कि आप, आपके परिवारजन सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम जहाँ भी हैं, परमेश्वर हमें अपनी शांति में, अपने रेस्ट में हमें बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये उनका प्रॉमिस है। हम हमेशा सुख में रहते हैं, हमेशा खुशी में रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु को दिया ताकि हम हमेशा आनंदित बने रहें। तो हम धन्यवाद देते परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें हमेशा आनंदित बने रहने के लिए यीशु को दिया है, और अपना अनुग्रह दिया है, ताकि हम हमेशा उनमें आनंदित बने रहें। आमीन, हालेलुया। तो आज तैयार हैं वचन के लिए। आज परमेश्वर फिर से अपने वचन के द्वारा हमें इनकरेज करने जा रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर इतना प्यार करते हैं हमें, कि वो हर समय हमें हैरान करते हैं, हमें सरप्राइजेस देते हैं, हमें कैसे हमारे चेहरे पर खुशी आए, कैसे हम अंदर से शांति में आए। परमेश्वर हमेशा ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। तो परमेश्वर, क्योंकि बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, हमारे बहुत अच्छे पिता हैं, इसलिए जैसे इस संसार में हम माता पिता को देखते हैं, वो अपने बच्चों की हर समय उनके मन में हमेशा चलता है कि वो अपने बच्चों को कैसे उनके लिए कुछ करें, अपने बच्चों को के चेहरे पर कैसे खुशी को देखें, उनके बच्चों के दिल में खुशी को देखें। तो परमेश्वर तो हमारे स्वर्गीय पिता है, तो वो हर समय आपको और मुझे हमारे चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं, हमारे चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, हमें हमेशा आनंदित देखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो हम अपना वचन हम तक पहुंचाते हैं, ताकि हम हमेशा प्रसन्नचित रहें, हमेशा आनंदित रहें। आमीन। तो आज भी जो वचन हम देखेंगे, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो आज मैं आपके लिए वचन लेकर आई रोमियो 5 का, कि कैसे परमेश्वर का सुसमाचार, जो धार्मिकता का, शांति का, अनुग्रह का सुसमाचार है, वो कैसे हमारे प्रतिदिन हमें संभालता है हमारे जीवन में, और कैसे वो हम में अच्छे चरित्र को भी उत्पन्न करता है परमेश्वर का सुसमाचार। तो सुसमाचार कोई शुरुआत की बात नहीं है। जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, लोग सोचते हैं कि सुसमाचार जब कहा जाता है तो सुसमाचार केवल शुरुआत की एक प्रार्थना है। सुसमाचार मतलब गुड न्यूज़, मतलब शुभ संदेश, मतलब मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। तो बहुत बार लोग सोचते हैं ये केवल शुरुआत की बात है, इसके बाद सारा बोझ हमारे कंधों पर है, इसके बाद सब कुछ हमें संभालना होता है।
लेकिन सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो उनका अनुग्रह का सुसमाचार है, वो कुछ शुरुआती बात नहीं है। वो सुसमाचार हमारे जीवन में अच्छे चरित्र को उत्पन्न करता है। हमारे अतीत को तो संभालता ही है, हमारे वर्तमान को हमारे वर्तमान में भी हमारे जीवन में आशीषों को उड़ेलता है, और हमारे आने वाले भविष्य में भी हमारे जीवन में आशा को बनाकर रखता है। तो सुसमाचार शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे जीवन की नींव है, हमारे जीवन की फाउंडेशन है। सुसमाचार के द्वारा ही हम अपने जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। सुसमाचार के द्वारा ही हमारे जीवन फलवंत होते हैं। तो सुसमाचार वो जड़ है हमारे जीवन की, जिस पर धर्मी खड़ा होता है, क्योंकि सुसमाचार ने हमें धर्मी बनाया है। और हमेशा ही हमारे जीवन धर्मी की जड़ जो है वो सुसमाचार है। इसीलिए धर्मी की जड़ फलवंत होती है, क्योंकि धर्मी की जड़ उसके अपनी स्वधार्मिकता पर नहीं है, धर्मी की जड़ अपने भले कार्यों पर नहीं है। धर्मी की जड़, वचन में लिखा है, शायद नीति वचन 12 में लिखा है कि धर्मी की जड़ जो है वो हमेशा फलती फूलती है। तो क्योंकि धर्मी की जड़ उसके अपने कार्यों पर निर्भर नहीं है, अपने कोशिशों, अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। धर्मी जब परमेश्वर की ओर से हम ठहराए जाते हैं, हमारे जीवन की वो जड़ जो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है, जब हम उस पर लगातार निरंतर विश्वास करते हैं परमेश्वर के कार्य के ऊपर, तो हम फलते फूलते हैं। तो इसीलिए कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी सेवकाई हो, भले ही आज आपको वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन अगर उसकी जड़, उसकी नींव परमेश्वर की धार्मिकता की नींव नहीं है, परमेश्वर के सुसमाचार उसकी नींव नहीं है, उसकी नींव है कि जो चल रहा है वो बढ़िया है, जो अच्छा है, मतलब जो उनको फायदा दे रहा है, अगर कोई चीज अगर उनको लाभ दे रही है, और अगर वो उसका आधार ये है कि ये चीज कामयाब हो रही है जो मैं कर रहा हूँ, तो चलने दो इसको, इसके द्वारा मेरी मिनिस्ट्री फल रही है, फूल रही है, मेरी पहुंच दूर दूर तक हो रही है, मेरा नाम दूर दूर तक हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये बढ़िया है। और दूसरे लोग भी सोचते रहे, नहीं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है इस व्यक्ति की, लाखों लोग इसके पास आते हैं, लाखों लोग इसके फॉलोअर हैं, तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है, इसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का फेवर है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रियो बताना चाहती हूँ कि जो आप करते हैं, जो आपकी कोशिशें हैं, उसके द्वारा जो आपकी जड़ है वो फलवंत नहीं होती है। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना कार्य पूरा किया है, उसके द्वारा आपकी जड़ फलवंत होती है। चाहे वो आपका जीवन हो, और चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री हो, कुछ भी है, वो लगातार फलवंत बना होता रहेगा, लगातार फलवंत होगा, अगर आपकी जो नींव है, जो जड़ है, वो केवल और केवल सुसमाचार है, केवल और केवल परमेश्वर की धार्मिकता है। यदि केवल और केवल आपका जीवन, आपकी मिनिस्ट्री, अगर आपकी वो सब कुछ अगर वो उस पर आधारित है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो जड़ है वो मजबूत है, और वो आपकी कोशिशों और स्वधार्मिकता पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार किसके विषय में है? प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुआ कार्य के विषय में है। तो अगर आप प्रतिदिन, प्रति सेकंड हमेशा प्रभु यीशु की तरफ ताकते हुए चलेंगे और उनको अपने जीवन का आधार मानकर चलेंगे, तो आपकी जड़, धर्मी की जड़ फलवंत होती है। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपके बच्चे, आपकी मैरिड लाइफ, जो कुछ भी है आपके जीवन में, वो सब फलवंत होता चला जाएगा, वो फ्रूटफुल बना रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि अब वो आप उसे अपनी कोशिशों से नहीं पा रहे अपने जीवन में। वो सब आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया है, उसकी वजह से आपके जीवन में है। तो किसी मिनिस्ट्री को फॉलो करने से, कि कोई बड़ी मिनिस्ट्री है तो मैं उसको फॉलो करूंगा तो शायद मैं अपने जीवन में हमेशा सिक्योर रहूंगा। मैं शायद किसी बड़े अगुवे को फॉलो करूंगा तो शायद उसकी वजह से मेरा जीवन सिक्योर रहेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये सोच गलत है, ये सही विश्वास नहीं है। जब आप सुसमाचार जिसके विषय में है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनको अपने जीवन का आधार मानकर चलते हैं, आपके जीवन में ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, आपको कभी भी घटी नहीं होगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए चलते हैं, आपको कभी किसी के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का आधार है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि धर्मी की जड़ जो है वो फलवंत होती है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का मूल, अपने जीवन की जड़ बनाकर चलेंगे, केवल यीशु नाम से कहीं कहीं यीशु नाम ले लेने की बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया है, केवल विश्वास, केवल उस पर विश्वास करने के द्वारा आप अपने जीवन में पवित्रता को उत्पन्न होते देखते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुद्धि को काम करते हुए देखते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के फेवर को देखते हैं। आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते हैं। आप अपने घर में, परिवार में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखते हैं। आप अपनी शादी के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखते हैं। तो प्योरली पूरी तरह से हमारा जीवन उस पर आधारित है जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो रोमियो 5 की जब हम बात करते हैं तो रोमियो 5 भी यही हमें बताता है। मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। वहां लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखेंगे। तो विश्वास करना क्या है, या जो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन की जड़, वो किस बात, जड़ क्या है? जड़ अतः जब हम अब विश्वास से धर्मी ठहरे, तो ये सबसे बड़ा मूल है हमारे प्रभु के साथ की इस जर्नी का। तब तक हमारी ये जर्नी शुरू ही नहीं होती जब तक हम इस सच्चाई को अपने जीवन में जानते नहीं हैं कि अतः अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो हम कैसे धर्मी ठहरे हैं? हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, अपने प्रदर्शन के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो अब हमारी शुरुआत क्या है? सुसमाचार के द्वारा है। कि सुसमाचार क्या कहता है? सुसमाचार कहता है कि अब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। तो लिखा है, अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। इस सच्चाई में बने रहते हुए अब हम परमेश्वर के साथ मेल रखें, यानी कि मेल मतलब शांति, परमेश्वर के साथ शांति रखें, जिसके कारण, विश्वास के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के कारण, जो यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों की सजा, हमारे सारे पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय भी अपनी देह पर चुका दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आपके जो आपने पहला जो आपके पुरखों ने पाप किए, जो आपने इस धरती पर आकर पाप किया, या जो आप आखिरी पाप भी करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके संपूर्ण पापों की, हमेशा के पापों की अपने एक ही बलिदान के द्वारा पूरी कीमत चुका दी है, और आपके सारे पापों की सजा, दोष, दंड और न्याय अपनी देह पर चुका दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है।
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरे और उनके लहू के कारण अब हम धर्मी ठहरे। परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था और अब परमेश्वर ने हमें हमारे सारे पापों से धो दिया। अब वो जो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के प्रति नहीं था, परमेश्वर का क्रोध पाप के प्रति था। और अब जब हमारे सारे पाप यीशु के लहू से धो कर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, तो लिखा है तो उसके द्वारा, उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो अपने परमेश्वर ने हमें विश्वास, हमने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को यस कहा। हम परमेश्वर को हमने हाँ कहा कि हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरे सारे पापों की कीमत चुकाकर मुझे आपने धर्मी ठहरा दिया। तो हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं जब हमने परमेश्वर को हाँ कहा, जो उन्होंने क्रूस पर यीशु के द्वारा उद्धार का काम पूरा किया, मुक्ति का काम पूरा किया, हमारे मोक्ष का काम पूरा किया। तो परमेश्वर के साथ हम राजी हुए, तो परमेश्वर ने हमें धर्मी डिक्लेयर कर दिया। तो वचन कहता है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ शांति रखें। तो यदि आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आते हैं तो वचन हमें बताता है कि आप विश्वास से धर्मी ठहर चुके। आमीन। जब हम अपना विश्वास यीशु पर लाते हैं तो हम विश्वास से धर्मी ठहर चुके। अब ये बकाया नहीं है, अब इसमें कुछ भी होना बाकी नहीं है। परमेश्वर आपको 100% धर्मी ठहरा देते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। धर्मी का अर्थ क्या है? बिना पाप का। धर्मी का अर्थ क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में आप एकदम निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक बन जाते हैं। हालेलुया। धर्मी धर्मी धर्मी, कई लोगों को समझ में नहीं आता कि धर्मी का क्या अर्थ है। धर्मी का अर्थ यही है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में हम बिना पाप के परमेश्वर आपको जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे आपने एक भी पाप कभी ना किया हो। आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते हो। तो आपने यदि यीशु पर विश्वास किया है तो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए धर्मी ठहरा देते हैं और अब आप परमेश्वर के साथ शांति में आ जाते हैं। आप परमेश्वर के साथ पूरी रीति से शांति में है। परमेश्वर के साथ शांति में आने से ही हमारे जीवन में शांति आती है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ शांति में नहीं आता तब तक उस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग आज अपने रिश्तों में अशांति में हैं, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ लोग अशांति में हैं। हर तरह से इस जीवन में हमेशा अशांति में है। बहुत सारे लोग कभी एक चर्च जाते हैं, कभी दूसरी चर्च जाते हैं, कभी तीसरी चर्च जाते हैं, चौथी चर्च जाते हैं, पांचवी चर्च जाते हैं। उनको वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। और क्योंकि वो अशांति उनके अंदर है, वो अशांति उनके अपने भीतर है और इसीलिए वो दूसरों के साथ शांति में बने नहीं रहते हैं। तो आप जगह बदल लें, आप घर बदल लें। बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं इस घर में कुछ है, जब से मैं इस घर में आया हूँ तो बहुत कलेश होते हैं हमारे घर में, जब से मैं इस घर में आया हूँ इस घर में सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ सब खराब हो रहा है, तो मुझे ये घर ही मेरे लिए अशुभ है, मुझे ये घर बदलने की जरूरत है।
बहुत सारे लोग शादियां तोड़ते रहते हैं और बार बार रिश्ते तोड़ते रहते हैं, नए रिश्तों में बार बार अपने आप को बांधते रहते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति में समस्या है, दूसरे व्यक्ति में प्रॉब्लम है, लेकिन असल में व्यक्ति के अपने अंदर अशांति होती है। जब तक आप परमेश्वर की शांति को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उस पूरा हुए कार्य पर, यानी कि उस धार्मिकता पर जो केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, जब तक आप पूरे हृदय से उस धार्मिकता पर विश्वास नहीं कर लेते, आप परमेश्वर के साथ शांति में नहीं आते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ शांति में आ जाते हैं, आपको घर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार अपना पार्टनर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोस्त बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिश्ते बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंट्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ को संभालती है, वो सब कुछ को बदलेगी आपके अंदर से। तो सबसे जरूरी है किसी भी इस धरती के किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यही सच्चाई है। लोग सोचते हैं धर्म में बने रहने से उनके जीवन में शांति बनी रहेगी। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी, यदि आप क्रिश्चियनिटी को भी एज अ रिलीजन आपने लिया है अपने जीवन में, आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं यीशु के पास आ गया हूँ और अब आप यीशु पर विश्वास करने लगे हैं, यानी कि यीशु चंगा करते हैं, यीशु प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह। पर अगर आपने अभी तक ये विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ना केवल मेरे पास्ट के पाप धुले हैं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, मुझे यीशु के लहू के द्वारा अपनी पहचान, जो धार्मिकता है उनकी, वो दे दी है। और अब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की पहचान और हम एक हो गए हैं। और अब इस धार्मिकता में से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। मेरी कोशिशों से, मेरे कार्यों के द्वारा मैं इस धार्मिकता में से कुछ भी घटा और बढ़ा नहीं सकता। जब आप अपना विश्वास यीशु के पूरा हुए कार्य पर लाते हैं और पूरी तरह से उस पर विश्वास करते हैं, वचन लिखा धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। जब आप ये विश्वास करते हैं कि अब आप विश्वास से धर्मी ठहरे, तो सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ शांति में आते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि परमेश्वर आपके लिए है, परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं तो कोई भी आपके विरोध में नहीं आ सकता, कोई भी कुछ भी आपके विरोध में नहीं आ सकता। धर्मी के विरुद्ध वचन कहता है एक भी हथियार, एक भी लिखा है, एक भी हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है ये। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या विश्वास करते हैं आप कि परमेश्वर ने, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, वचन, क्योंकि मैं नहीं कह रही है, ये प्रतिभा का ओपिनियन नहीं है, ये प्रतिभा की राय नहीं है, ये प्रतिभा की कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम परमेश्वर के साथ शांति में बने रहें। तो जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, तो आप परमेश्वर के साथ शांति में आ जाते हैं। आमेन। तो अब आप परमेश्वर के साथ शांति में, परमेश्वर के साथ शांति में आने से अब हमारे जीवन में शांति आती है। और जब तक आप परमेश्वर के साथ शांति में नहीं आते, आपके भीतर शांति नहीं आती है। आपकी आंखें लोगों पर लगी रहती हैं, आपकी आंखें, आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत हाई रहती हैं, आपकी आंखें परिस्थितियों पर लगी रहती हैं, आपकी आंखें, आप परमेश्वर से नाराज रहते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ शांति में नहीं हैं। आप परमेश्वर से भी नाराज रहते हैं, लोगों से भी नाराज रहते हैं, और आप अपने चारों तरफ देखते रहते हैं कि कौन आपके लिए क्या करता है,
कौन आपके लिए खड़ा होता है, क्या कि मैं कैसे सब कुछ को सही कर दूं। तो आप अपने ऊपर निर्भर होते हैं, अपनी कोशिशों पर निर्भर होते हैं। तो अगर आप अपने अंदर शांति चाहते हैं, अपने भीतर शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं, और मेरी इस धार्मिकता को अब कोई भी मुझसे, मेरे जीवन से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये धार्मिकता पहचान है जो परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डालते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर देते हैं आपके अंदर। और ये पहचान परमानेंट आशीष है परमेश्वर की, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है। आमेन, हालेलुया। तो आप सोचिए कि इसके बारे में, परमेश्वर के साथ शांति जब हम कहते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के साथ शांति, वो जो पक्षियों को भोजन देता है, जो पक्षियों को सप्लाई देता है, जो पक्षियों को प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो फूलों को और फसल को फलवंत करता है, हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो आपको और मुझे भोजन की सप्लाई देता है, वो परमेश्वर जो पूरी सृष्टि को संभालता है, जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है, हम उसके साथ शांति में हो, हम उसके साथ शांति में बने रहें, उस परमेश्वर के साथ। आमीन। तो परमेश्वर हमारे विवेक में अपनी शांति को डालते हैं। जब हम यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विवेक के अंदर अपनी शांति को डालते हैं, और जब हमारे विवेक में, हमारे कॉन्शियस में परमेश्वर की शांति आ जाती है, तो जो भी बैर और शत्रुता पहले हमारे अंदर थी परमेश्वर को लेकर, जो कुछ भी पहले था, अब वो कोई विरोध हमारे अंदर बना नहीं रहता, वो सब हमारे अंदर से खत्म कर देते हैं परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ शांति में आते हैं। तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ शांति में आ सकते हैं। कैसे शांति में आ सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम आ सकते हैं। तो अब जब हमारे अतीत की बात आती है, तो हमारे अतीत के जितने भी पाप होते हैं, हमारे अतीत में हमने जो कुछ भी किया हो, जो कुछ भी बुरा किया हो, जो कुछ भी गलत किया हो, या हमने परमेश्वर से क्यों ना नफरत की हो, या हमने दूसरे लोगों से नफरत की हो, या हम स्वार्थी होकर जिए हों, या हमने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए क्यों ना किया हो, पास्ट में कुछ भी क्यों ना किया हो। मैं किसी की टेस्टमनी पढ़ रही थी, तो वहाँ लिखा था कि किसी व्यक्ति ने पूछा किसी पास्टर से कि वो किसी जेल में प्रार्थना के लिए गए थे, तो वहाँ उसने बोला कि मैंने 4 रेप किए हैं। मैं आपको सुन रहा था कि आप यीशु के बारे में बात कर रहे थे, मैंने 4 रेप किए थे, और क्या परमेश्वर मुझे माफ कर देंगे? तो भले उस व्यक्ति ने 4 रेप किए हों, कितना भी गलत क्यों ना चला हो, अगर वो अपना परमेश्वर के पास टूटे दिल से आता है, और अगर वो परमेश्वर के पास आता है अपने मन को फिराते हुए, अपनी सारी पिछली बातों से मन फिराते हुए आता है, पश्चाताप करते हुए कि जो कुछ भी उसने किया, उसने गलत किया, वो अपनी उस पापी स्थिति को पहचानता है कि वो कितना गलत चला है, लेकिन वो अभी अपना मुंह परमेश्वर की ओर करता है, पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मुड़ता है। और जब वो आता है तो उसको उन्होंने यही बोला कि तू अगर अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर फिराता है, भले ही तूने ये गलत किया था, भले ही तूने 4 बार ये घिनौना काम किया, गलत काम किया, लेकिन जब तू परमेश्वर की ओर मुड़ेगा तो परमेश्वर तेरे सारे पापों से धोकर तुझे शुद्ध कर देंगे और तुझे धर्मी ठहरा देंगे। हालेलुया। तो आपने कुछ भी गलत किया हो, कितना भी अधिक गलत क्यों नहीं आपने किया हो अपने जीवन में, पास्ट में, तो परमेश्वर आपको आपके पास्ट में कितना भी गलत है आपको धर्मी ठहरा देते हैं। कितने भी गलत पाप क्यों ना आपने किए हो, आप जैसा मैंने कहा कि आपने परमेश्वर के विषय में कितना मर्जी गलत बोला हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं,
तो परमेश्वर को ही कोसते रहते हैं, बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर, यकीन जानिए आप, अगर आप यीशु के पास जब आते हैं, आपने परमेश्वर को कितना भी कोसा हो, क्योंकि आप सच को नहीं जानते, आपको नहीं पता होता कि आपके जीवन में गलत क्यों हो रहा है, और इस वजह से आप परमेश्वर से नाराज होते हैं, आप परमेश्वर को कोसते हैं। पर जब आप यीशु के पास आते हैं, परमेश्वर आपके किसी भी गुनाह को नहीं देखते। आपने कुछ भी उनके लिए बुरा भी कहा हो, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो आपको, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा देते हैं। जैसे आप यीशु पर विश्वास लेकर आते हैं और आप परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के लिए शांति में आ जाते हैं। आमीन। पर आपके आज का क्या, आपके पास्ट के लिए तो परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। जो भी आपने गलतियां की थी, जो भी आपने पाप किए थे, जितना भी स्वार्थी होकर आप जिए, जितना भी आपने गलत किया, कुछ भी गलत किया, तो परमेश्वर, जब आप यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको हमेशा के लिए यीशु के लहू से धोकर आपको शुद्ध बना देते हैं, आपको धर्मी बना देते हैं। लेकिन अभी वचन में लिखा है उसी के अगली पंक्ति में कि अतः वहां लिखा, अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अब हम अपने परमेश्वर के साथ शांति में बने रहें। और लिखा है आगे कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, ये हमारे प्रेजेंट के लिए परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज के लिए है, कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हुए हैं, जिसमें हम बने हैं, जिसमें हम खड़े हैं, उस अनुग्रह में जिसमें हम खड़े हैं, हमारी परमेश्वर तक, उस अनुग्रह तक पहुंच भी हुई है। और हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर, वहां वचन में लिखा, घमंड करें। तो हमारे अतीत के सारे पाप, सारा गिल्ट जो भी था, वो परमेश्वर ने हमेशा के लिए मिटा दिया, दूर कर दिया। और हमारे अंदर, हमारे ना केवल पाप माफ किए, बल्कि जो गिल्ट, जो हमारे अंदर, जो कॉन्डमनेशन, जो हमारे अंदर दोष भावना थी, गलानी थी, परमेश्वर ने उससे भी खत्म कर दिया और हम विश्वास से धर्मी ठहरे। और एक ही बार सबके लिए परमेश्वर ने ये काम को पूरा किया अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रंग से, किसी भी देश से, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपके लिए भी इस काम को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? आपके पास्ट के पाप पूरी तरह से धुल चुके हैं। आप तक ये सुसमाचार नहीं पहुंचा, आप तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। आज आप ये सुन रहे हैं, आपसे परमेश्वर निजी तौर पर आपके दिल से बात कर रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे सारे पाप जितने भी थे पूरी तरह से यीशु के लहू से धोकर साफ कर दिए हैं। और अब जब आप यीशु की तरफ मुंह करके चलते हैं, यीशु की तरफ ताकते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह में आप बने रहते हैं। उनका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहता है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मैंने बोला, ये परफेक्ट टेंस है। परमेश्वर ने ये बात की आपके साथ कि आप हमेशा के लिए यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा धर्मी हैं और अब अनुग्रह तक आपकी पहुंच बन गई है। ये काम दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। ये काम अब दोबारा कभी भी फ्यूचर में दोहराया नहीं जाएगा। ये एक ही बार हमेशा के लिए पूरी मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमन रेस के लिए ये काम पूरा हो चुका है। आमीन। कितनी अच्छी खबर है ये, कितने अच्छे परमेश्वर हैं, कितने अच्छे पिता हैं हमारे। आमीन। तो इसका अर्थ है कि आज हमारी मौजूदा जो भी हमारी पोजीशन है, जो मसीह के कारण है, मसीह के द्वारा है, हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के फेवर में है। परमेश्वर के फेवर में परमेश्वर ने हमें रख लिया। ये हमारी परमानेंट पोजीशन है जो परमेश्वर की, जैसे मैं अभी वर्शिप कर रही थी तो परमेश्वर मुझे शब्द दे रहे थे कि उनकी करुणामयी जो पोजीशन, करुणामयी करुणामयी एक पोजीशन, एक स्थिति, कि हमेशा 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 परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहेगी।
हमेशा करुणा परमेश्वर की हम पर बनी रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। आज अतीत में परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के लहू से धोकर धर्मी ठहरा दिया। प्रेजेंट में परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, शायद लिखा है उसमें भजन संहिता 138 में लिखा है कि उसकी प्रेममयी करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहेगी। अब आप उस परमेश्वर हमें अपने फेवर्ड ग्राउंड पर हमेशा हमें बनाकर रखेंगे। हमेशा हमारी वो हमेशा के लिए वो पोजीशन है कि परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा, उस धार्मिकता के द्वारा, जिसके द्वारा, जो हम रोमियो 5:1-2 पढ़ रहे हैं, अभी 3 आगे हमने पढ़ा है, हम हमेशा के लिए उस पोजीशन में खड़े हैं। और ये हमारा सौभाग्य है जो कि हम इस स्थान से कभी भी हटाए नहीं जा सकते। अब ये हमारी परमानेंट पोजीशन है। आमेन। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम खुद से उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा अब हमारी वहां पहुंच हुई है, परमेश्वर के अनुग्रह तक। तो ये आपके अच्छे कार्यों के द्वारा, ये आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, ये उसके द्वारा नहीं हुआ, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ, यीशु के द्वारा, कि हम वहां हमेशा के लिए बने हुए हैं। आमेन। और इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं। हम हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं। हम गहरा लंबा सांस ले सकते हैं कि हम यीशु के द्वारा हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं। अब हमारा उद्धार हम कभी नहीं खोएंगे। हम हमेशा के लिए बचा लिए गए हैं और परमेश्वर का अनुग्रह अब हमेशा हमारे साथ है। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह अब हमेशा आपके साथ है। अब उनका उद्धार आप कभी नहीं खोएंगे। कभी भी आप उस उद्धार को खो नहीं सकते, क्योंकि ये वो आपने अपने कोशिशों से नहीं पाया, बल्कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से दिया है। आमेन। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने अगर कुछ गलत कर दिया, कैसे, मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैंने अगर कुछ गलत कर दिया तो मैं शायद अपना उद्धार खो दूंगा। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो शायद मैं अपना उद्धार खो दूंगा, वो फेवर का स्थान खो दूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आप कभी भी किसी भी कारण से वहां पहुंचे नहीं हैं, अपनी कोशिशों से वहां नहीं पहुंचे हैं। तो जब आप अपनी कोशिशों से वहां नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने गलतियों की वजह से उस फेवर के स्थान को खो नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा वहां हमारी पहुंच हुई है। तो विश्वास से धर्मी ठहरने का क्या है? आपका जो भी अतीत था, आप उसके कारण धर्मी नहीं ठहरे जो आपने किया है, और आपका जो मौजूदा स्थिति है वो यीशु के द्वारा है। वो भी आपके द्वारा नहीं मिली कि परमेश्वर के फेवर तक आपकी पहुंच हुई है, वो यीशु के द्वारा है। वो आपकी पास्ट में यीशु के द्वारा, प्रेजेंट में भी यीशु के द्वारा वो फेवर जो स्थान है वो आपको प्राप्त हुआ है। परमानेंट है अब आपकी वहां पहुंच, कि उसके द्वारा हमारी उस अनुग्रह तक पहुंच हुई है। तो वो परमानेंट है पहुंच, जो आपकी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप वहां पहुंचे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो अनुग्रह के द्वारा अब आपकी वो परमानेंट स्टैंडिंग है परमेश्वर के सम्मुख। वो आपके अपने कोशिशों के द्वारा नहीं है, बल्कि आपकी उस फेवर के स्थान पर आपकी वो परमानेंट स्टैंडिंग यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। ये सच्चाई हमारे जिंदगी से सारे उन बंधनों को, जैसे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और कैदी बाहर निकलता है, सचमुच में हर झूठ, शैतान का हर झूठ, शैतान की हर गलत विश्वास से परमेश्वर का वचन हमें छुटकारा देता है और हम पूरी तरह से उसे तोड़कर बाहर आते हैं। आमेन। उदाहरण के लिए यूसुफ की बात मैं यहाँ करना चाहूंगी कि यूसुफ पर वो फेवर था, जिस फेवर की मैं बात कर रही हूँ। तो वचन कहता है कि यूसुफ को एक दास की तरह बेचा गया, दास होने के लिए बेचा जा रहा था। और उस समय जब यूसुफ को बेचा जा रहा था तो यूसुफ के तन पर कपड़े भी नहीं थे। और जो लोग उस समय दासों की मंडी लगती थी, और जब उस मंडी में जब वो दास को खरीदने जाते थे तो उन लोगों के तन पर कपड़े भी नहीं होते थे। वो वहां पर बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़े किए जाते थे, क्योंकि खरीदार जो भी खरीदने वाला होता था उन दासों को,
वो किसी तरह की छूत की बीमारी के कीटाणु भी अपने घर में नहीं ले जाना चाहते थे, और वो एक एक अंग की पूरा देखते थे कि वो व्यक्ति शारीरिक तौर पर भी एकदम सही हो, और वो एक उसके शरीर पर कोई कीटाणु, उसके कपड़ों के कीटाणु भी उस घर में नहीं जाने चाहिए। तो उनकी बोली लगती थी वहां पर, भेड़ बकरियों की तरह, गायों की तरह, बैलों की, उनकी बोलियां लगती थी वहां पर। और यूसुफ को पोतीफर नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, और यूसुफ को जब उसने खरीदा तो अगली आयत में लिखा है वहीं पर कि उत्पत्ति 39 में कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, और यूसुफ एक सफल व्यक्ति था। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, जोसेफ के साथ थे, और वो एक सफल व्यक्ति था। आप सोचिए, उसके तन पर कपड़े नहीं थे उस समय, और वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और वो एक सफल व्यक्ति था। उसके तन पर कपड़े नहीं थे, उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे यूसुफ के, फिर भी वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ थे और वो एक सफल व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसीलिए वो एक सफल व्यक्ति था। और परमेश्वर ने, वचन में लिखा है, यूसुफ को उसके मालिक की दृष्टि में अनुग्रह की दृष्टि मिली। यूसुफ को अपने मालिक की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त हुआ वहां पर। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां बहुत थोड़े समय में ही उस मंडी से, उस बाजार से, बहुत थोड़े समय में ही यूसुफ पैलेस तक पहुंचा। उस मंडी से, उस दासों वाली मंडी से बहुत थोड़े समय में वहां पहुंचा। यहां तक कि पोतीफर की पत्नी ने भी ये चीज नोटिस की। और परमेश्वर का फेवर जब आपके जीवन पर होता है तो परमानेंटली वो आशीष की तरह आपके जीवन पर होता है, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होती है। यूसुफ के पास वो फेवर था और वो उस फेवर के प्रति जागरूक भी था, तो भी वो पोतीफर की पत्नी को ना कह पाया। पोतीफर जो उसे लेकर आया था, उसकी पत्नी ने उसे कहा, एक दिन पोतीफर घर पर नहीं था और उसकी पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि तू मेरे साथ आकर सो जा। लेकिन वचन वहां कहता है कि पोतीफर वहां से भाग खड़ा हुआ। पोतीफर उसकी पत्नी के साथ राजी नहीं हुआ और पोतीफर वहां से भाग खड़ा हुआ। और कैसे वो पोतीफर जो था वो उसकी पत्नी को ना कह पाया? क्यों? क्या था ऐसा जो वो उसे ना कह पाया? क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आपको परमेश्वर ने बड़ी चीजों के लिए बुलाया है, आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर है और आपको परमेश्वर ने बड़ी चीजों के लिए बुलाया है, तो आप नीचे की जो छोटी चीजें हैं आप उनकी ओर नहीं जाते, आप उनको हाँ नहीं कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, आपकी कॉलिंग जो है, परमेश्वर ने आपको बड़ी चीजों के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर का फेवर, जब आप ये याद रखते हैं कि परमेश्वर ने आपको बड़ी चीजों के लिए बुलाया है, इसीलिए आप इन चीजों की तरफ नहीं जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते हैं आप, तो परमेश्वर का फेवर आपको ना कहने की योग्यता देता है। आप परमेश्वर के फेवर से इन चीजों को ना कह पाते हैं। इन ऐसी सिचुएशंस में, ये जो प्रलोभन की सिचुएशंस आती हैं, इन सिचुएशंस में आप ना कहने की योग्यता परमेश्वर के फेवर से पाते हैं अपने जीवन के ऊपर। और वचन कहता है कि फिर थोड़ा ही समय बीता और यूसुफ उस जगह से ऊंचा उठा, और वहां से उठाकर परमेश्वर उसे बहुत महत्वपूर्ण लोगों के सामने ले गए, बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के सामने यूसुफ को ले गए, फिरौन के सामने। 1 घंटे के बाद ही वो फिरौन के सामने था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, और उस अनुग्रह के वजह से उसने पूरे मिस्र पर राज्य किया। यूसुफ ने पूरे मिस्र पर राज्य किया उसने। यह मेरे प्रियो, किसी हायर एजुकेशन की वजह से या फर्दर स्टडीज की वजह से या बहुत किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की वजह से या किसी बहुत
बहुत नामी गिरामी व्यक्ति के साथ जान पहचान की वजह से उसके जीवन में नहीं हुआ कि या उसको कोई बहुत बड़ी ब्रेक मिली उसके कारण उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि वो मिस्र पे राज करने लगा। वो ये सब कुछ किसी व्यक्ति विशेष के कारण उसके जीवन में नहीं हुआ। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके जीवन पर था। इसलिए उस सही को जानने के द्वारा, परमेश्वर को जानने के द्वारा उसके जीवन में परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था और इस वजह से वो सही को कर रहा था और इस वजह से उसके जीवन में पवित्रता उत्पन्न हो रही थी। इस वजह से वो पोतीफर की वाइफ को वो ना कह पाया। अगर परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर नहीं होता तो वो पोतीफर की पत्नी को ना नहीं कह सकता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो पावर नहीं है अपने अंदर पाप को ना कहने के लिए, प्रलोभन को ना कहने के लिए। तो परमेश्वर का फेवर ही है, जब हमारी लाइफ में कोई टेम्पटेशन आती है तो हम उस फेवर की वजह से हम उसे ना कह पाते हैं और वो फेवर ही है परमेश्वर का जो हमारी एडिफिकेशन को लेकर आता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में हमारी ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हम उठते हैं, ऊंचा उठते हैं। वो परमेश्वर के फेवर की वजह से है हमारे लिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें केवल हमें सही विश्वास करना है, जो कि सुसमाचार पर विश्वास करना है। हमें अपने इर्द गिर्द नहीं देखना हॉरिजॉन्टली, हमें इधर उधर नहीं देखना कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी बढ़ोतरी करेगा, या मैं क्या इस संसार में ऐसा मैं क्या कर लूं, या मैं क्या पालूं, या मैं किसी कोई ऐसी मुझे ब्रेक मिल जाए, या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी वजह से मेरी उन्नति हो जाए, मेरी बढ़ोतरी हो जाए। मैं क्या करूं, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, या मेरा बहुत नाम हो जाए, मेरी पहचान बन जाए। हमें इस अपने इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि उन्नति, जो ग्रोथ है, जो तरक्की है, जो सफलता है, वो परमेश्वर से आती है। आप प्रभावशाली होते हैं जब आप यीशु की तरफ देखते हैं। आपके लाइफ में ग्रोथ आती है जब आप यीशु की तरफ देखते हैं। आपके रास्तों पे, आपके मार्गों में सक्सेस होती है जब आप यीशु के साथ चलते हैं। आपको इधर उधर इर्द गिर्द किसी व्यक्ति पर अपनी आंखें लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में ग्रोथ होएगी। परमेश्वर आपको जितना चुटकी बजाने में समय लगा, इतने समय में परमेश्वर जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने 1 घंटे के अंदर कहां से उठाकर कहां बिठा दिया परमेश्वर ने। जबकि उस समय में परमेश्वर का फेवर आता और चला जाता था, बना नहीं रहता था। लेकिन अभी यीशु के कारण हम उस फेवर्ड ग्राउंड पर हैं, उस अनुग्रह के स्थान पर हैं कि वो आने और जाने वाला फेवर नहीं है। आप हमेशा के लिए परमेश्वर के फेवर में बने हुए हैं, परमानेंटली उस फेवर में बने हुए हैं। हमेशा के लिए आपके जीवन में परमेश्वर की वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स जो उनके फेवर के द्वारा आप तक जो उस अनुग्रह तक आपकी पहुंच हुई है, वो परमानेंटली आपके ऊपर बनी रहती हैं। हालेलुया। तो आपको किसी से कंपीट करने की जरूरत नहीं है। आपके विरोध में कोई भी आने की कोशिश करे, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आप पर चमकता है। परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर है और वो आपको चमकाता है और वो आपको उठाता है, वो आपको ऊंचा करता है। आमीन। तो जो कुछ भी आपके विरोध में आता है वो सब मुंह के बल गिरता है। जो चीज भी आपके विरोध में आएगी वो मुंह के बल आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है। तो कोई भी चीज आपके विरोध में नहीं आ सकती है। कोई भी चीज आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषों को रोक नहीं सकती है। कुछ भी आपके जीवन से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रोक नहीं सकता है। केवल आपका गलत विश्वास, केवल गलत विश्वास से आप परमेश्वर की आशीषों को रोकते हैं। इसीलिए मैं हर बार आती आपको सही विश्वास करना सिखाती हूँ कि कैसे सही विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर पा सकते हैं। शैतान आपके जीवन में आशीषों को रोक नहीं सकता। कोई मनुष्य आपके जीवन से परमेश्वर के फेवर को रोक नहीं सकता। केवल गलत विश्वास आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषों को रोकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, आपके जीवन के ऊपर है। तो कौन ऐसा चाहेगा कि
शैतान उस पर हंसे, जबकि परमेश्वर हमेशा आप पर मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, तो मैं केवल उसी में बनी रहना चाहूंगी। आमेन, हालेलुया। तो हमारे अतीत में हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हमारे वर्तमान में हमारे पास परमानेंट परमेश्वर के फेवर की, परमेश्वर के करुणा की, परमेश्वर की वो स्थिति में हम बने हुए हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जहां हमें रखा है। आमेन। और हमारे भविष्य का क्या? हमारा भविष्य, पास्ट भी परमेश्वर ने संभाल लिया, हमें विश्वास से धर्मी ठहराया। प्रेजेंट में भी परमेश्वर ने हमें उस फेवर्ड ग्राउंड में लाकर रख दिया, वो परमानेंट पोजीशन में लाकर रख दिया, जहां हर समय परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पे बहती हैं। लेकिन फ्यूचर का क्या? फ्यूचर में वचन में लिखा है हमारा भविष्य कि हम हमेशा परमेश्वर की महिमा की आशा में बने रहें, हमेशा परमेश्वर की महिमा की आशा में बने रहें, परमेश्वर की महिमा की आशा। दूसरे शब्दों में, हमारे अतीत में हम धर्मी ठहरे, वर्तमान में परमेश्वर की स्थायी, परमेश्वर के अनुग्रह की आशीषों में हम हैं, और भविष्य में परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित रहे। आमेन। परमेश्वर की महिमा की आशा में रोमियो 5:1-2 हम और उसके आगे पढ़ रहे हैं कि नंबर 3 पहली आयत विश्वास से धर्मी ठहरे, दूसरी आयत आगे हमें कहती है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई है, और आगे इसलिए हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर उसी में आनंदित रहे। आमेन, हालेलुया। इसलिए यदि आप सोचते रहेंगे कि किसी कमजोरी या गलती के कारण आप अपना उद्धार खो देंगे, आप वो फेवर खो देंगे, हो सकता है लोग हर समय जो कुछ नहीं हुआ होता लोग वही सोचते रहते हैं, सोचते हैं अरे ये ना हो कभी शैतान मुझे टेम्प्ट कर दे, मुझे प्रलोभित कर दे और परमेश्वर के उद्धार से मैं अलग हो जाऊं, परमेश्वर मुझे छोड़ दें, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग मेरे जीवन से चली जाए, परमेश्वर का फेवर मेरी जिंदगी से चला जाए। ये ना हो अगले साल, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ मेरे जीवन में कुछ कभी गड़बड़ हो जाए, ये ना हो अगले आने वाले साल में शैतान कहीं मुझे प्रलोभित कर दे और परमेश्वर का फेवर ये ना हो मेरे जीवन से हट जाए। ऐसा कभी नहीं होगा आपके जीवन में। आप हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिए गए हैं। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सोचें अब आपके अंदर है। परमेश्वर आपकी सोचों के द्वारा सोचते हैं, परमेश्वर आपके बोलने के द्वारा बोलते हैं। अब आप पूरी तरह से नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आपको यीशु के द्वारा पूरी तरह से नया बना दिया है। आपके पास्ट को भी संभाल लिया परमेश्वर ने, आपके आज को भी परमेश्वर ने हमेशा के लिए परमानेंटली सील कर दिया आपकी पोजीशन को, और आप परमानेंटली उस ग्राउंड पर खड़े हैं जहां परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर हैं। इसीलिए, और आप क्योंकि आपको ये अपने अंदर अब ये अश्योरेंस होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा की आशा में आपको आनंदित होना है कि अब कुछ भी हो जाए आप अपना उद्धार नहीं खोएंगे। यही परमेश्वर की महिमा की आशा है कि कुछ भी हो जाए अब आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। आमेन। और आप इस आशा में आनंदित होते हैं अपने भविष्य के लिए कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपना उद्धार कभी नहीं खोऊंगा। और हम सब गलतियां करते हैं और हम सब से अभी भी गलतियां होंगी, हम सब पाप करते हैं, हम सब से अभी भी पाप होंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमसे गलतियां होंगी, अगर हम पाप करेंगे तो हम अब धर्मी नहीं होंगे। आपके कार्यों ने आपको धर्मी नहीं बनाया, इसीलिए आप अपने कार्यों से उस धार्मिकता को खो नहीं सकते। आपकी कोशिशों के द्वारा आप परमेश्वर के उस फेवर के स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आप अपनी गलतियों की वजह से उस फेवर को खो नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये आपकी परमानेंट पोजीशन है। पौलुस की शिक्षाओं में भी वो कहता है कि जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होना है कि अब हम अनंत सुरक्षा के अंदर है। परमेश्वर ने हमें अपनी अनंत सुरक्षा दे दी है। लोग आज अपने जब यीशु के पास आते हैं तो उस अनंत सुरक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इटर्नल सिक्योरिटी दे दी है। अब हम उस इटर्नल सिक्योरिटी के अंदर हैं, उस अनंत सुरक्षा के अब हम अंदर है। यही है परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होना कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना उद्धार कभी नहीं खोऊंगा। तो विश्वास करना क्या है? विश्वास करना यही है कि अतीत में परमेश्वर ने मुझे मेरे अतीत के सारी गलतियों से
मुझे छुड़ाया, मुझे यीशु के लहू से धोकर धर्मी ठहराया, और ये अब मुझ पर निर्भर नहीं है, मेरा आज ये मुझ पर निर्भर नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। जो कुछ भी यीशु ने किया और उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर किया, ये मेरे कार्यों पर निर्भर नहीं है, मैंने क्या किया उस पर निर्भर नहीं है, ये आप कौन है उस पर निर्भर नहीं है, या आपने क्या किया उस पर निर्भर नहीं है। अब आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा की आशा, अब आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर जो यीशु ने किया क्रूस पर और जो यीशु है उस पर निर्भर है, अब आप पर निर्भर नहीं है। तो इसीलिए अब आप इसे कभी भी अपने जीवन में खो नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको कैसे मिला है, परमेश्वर के पूरा हुए कार्य के द्वारा, और अब आप उनकी महिमा की आशा पर निर्भर है, क्योंकि अब आपकी आशीषें उनके आधार पर है। आपके जीवन के ऊपर फेवर परमेश्वर के आधार पर है, ना कि उस पर कि आप क्या करते हैं और आप कौन है, एक बाहरी तौर पर जो आपकी पहचान है। तो अब आपका बाहरी बर्ताव, बाहरी पहचान, या आप बाहरी तौर पर आप क्या करते हैं, अब आपका जीवन उस पर आधारित नहीं है, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आमेन, हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:17 हमें बताता है, जो कुछ यीशु ने किया परमेश्वर ने वो सब हमारे खाते में डाल दिया। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया वो हमारे खाते में डाल दिया, और क्योंकि अब वो हमारे खाते में परमेश्वर ने डाल दिया, इसीलिए पहला यूहन्ना 4:17 कहता है कि जैसा वो है इस समय, वैसा ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। इस समय की बात परमेश्वर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा जो कुछ यीशु ने किया वो सब हमारे अकाउंट में डाल दिया। इसलिए जैसा वो है प्रभु यीशु मसीह है, जब हम स्वर्ग जाएंगे, कि उसके विषय में बात नहीं कर रहा, कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। लिखा है पहला यूहन्ना 4:17 में, जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूँ, हम भी हैं, हम सब हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास करें कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है, हम मरने के बाद स्वर्ग में वैसे नहीं होने वाले, हम आज भी इस समय इस धरती पर वैसे ही हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये नहीं देख रहे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कितना अच्छा चल रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम इस सच्चाई में विश्राम करो कि जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय परमेश्वर की दृष्टि में वैसे ही इस समय आप है, क्योंकि यीशु ने सारा काम परफेक्टली पूरा किया है, सिद्धता से पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम। तो जब परमेश्वर आज आपको देखते हैं तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में। आमेन, हालेलुया। तो आपको अपनी आंखें इधर उधर कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आंखें हर तरफ से हटाकर यीशु पर लगाने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ, या परमेश्वर को क्या मैं खुश पूरी तरह प्रसन्न कर पा रहा हूँ, क्या मेरा जीवन में सही चल पा रहा हूँ, क्या मैं अच्छे से सब काम कर पा रहा हूँ, क्या मैं खूब वचन पढ़ता हूँ, क्या मैं जो परमेश्वर को खुश करती हैं और जो चीज परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर लेकर आती है, क्या मैं वो कर रहा हूँ। आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस समय जैसा यीशु पिता के दाहिने हाथ पर है, वैसे आप भी इस समय भी पिता के दाहिने पर बैठे हैं। जैसा यीशु के ऊपर पिता का फेवर है, ऐसे इस समय आपके ऊपर भी पिता का फेवर है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु से प्रसन्न है जैसे, वैसे ही परमेश्वर आपसे भी प्रसन्न है। हालेलुया। तो इसलिए जैसा यीशु है वैसे ही आप भी इस समय इस धरती पर है। बहुत लोग सोचते हैं, सच में जब आप ये सोचते हैं तो ये चीज़ आपको अंदर से शांति और आराम देती है, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप इस सच्चाई में विश्राम पाएं, क्योंकि ये हम पर निर्भर नहीं है। क्योंकि अगर ये हम पर निर्भर होता तो उद्धार, हमारा उद्धार एक महीन बाल के समान, एक भी कारण जो हमारी मेहनत या हमारी कोशिशों पर निर्भर होता, हम अपना उद्धार कब का खो चुके होते। तो ये आज हम पर निर्भर नहीं है। एक महीन बाल जितनी भी जिम्मेवारी अगर हमारे ऊपर होती हमारे उद्धार को संभालने की, तो हम अपना उद्धार कब का खो चुके होते। तो ये आपके और मेरे ऊपर नहीं है, हमारा उद्धार संभालने की जिम्मेवारी
परमेश्वर चाहते हैं हम यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर केवल विश्वास करें, और केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का फेवर हमारी जिंदगी में काम करता है, और ये पूरी रीति से यीशु पर निर्भर है, वो आपके जीवन को संभालते हैं। तो केवल परमेश्वर की स्वीकृति और फेवर ही नहीं है, बीमारी भी अब आपके विरोध में नहीं आ सकती, क्योंकि जैसा यीशु है स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर आप भी हैं। तो यीशु बीमार नहीं है, इसलिए आप भी बीमार नहीं हो सकते। तो प्रतिदिन आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि परमेश्वर, जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर मैं भी हूँ। यीशु बीमार नहीं है, इसलिए मैं भी बीमार नहीं हूँ। भले ही बॉडी के सिम्टम कुछ भी कहते हो, डॉक्टर के डायग्नोसिस कुछ भी कहते हो, आपको हर दिन अपने जीवन के ऊपर ये बोलने की जरूरत है कि जैसा यीशु है वैसे ही इस धरती पर मैं भी हूँ। यीशु बीमार नहीं है, इसीलिए मैं भी बीमार नहीं हूँ। तो आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया है, और परमेश्वर चाहते हैं आपको उनका फेवर दिया है, उनकी ब्लेसिंग्स के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आप इस सच्चाई में रेस्ट करें और विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये सब काम क्रूस पर पूरा कर दिया, और इसीलिए मुझे अब परमेश्वर के साथ शांति में बने रहना है, और विश्वास के द्वारा मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूँ। पास्ट के लिए हमेशा अपने आप से कहें कि मेरे अतीत के जितने भी पाप थे, परमेश्वर ने मुझे विश्वास से धर्मी ठहराया है। अगर मैं अपने वर्तमान की बात करूं तो परमेश्वर के साथ अनुग्रह की परमानेंट आशीषें उनके अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन पर है। और अगर भविष्य की बात करें तो परमेश्वर की महिमा की आशा में मैं आनंदित होता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो ये 3 चीजें हैं जो रोमियो 5 में परमेश्वर ने हमें सिखाई है, कि क्योंकि शुरुआत कहां से होती है। अगर आप पहली पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरी और तीसरी, यानी कि पास्ट में जो आपके जितने भी पाप थे, परमेश्वर ने पहले उन्हें संभाला यीशु के लहू से, यीशु के पूरा हुए कार्य से। फिर परमेश्वर ने अगला स्टेप क्या किया कि अब अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के आपकी उनके फेवर तक पहुंच हुई है, और अब वो परमानेंटली स्टैब्लिश कर दी गई है। आपकी पोजीशन, आपकी स्टैंडिंग वो परमानेंटली परमेश्वर ने कर दी है, और अब आप उस फेवर्ड ग्राउंड में खड़े हैं। अब आप उस आशीषों के स्थान पर खड़े हैं, प्रेजेंट में। ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट ग्रीक में ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस आपकी पोजीशन को कोई चीज बदल नहीं सकती, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से स्टैब्लिश की गई है। और फ्यूचर के लिए क्या किया परमेश्वर ने कि हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, कि अब हम पूरी रीति से इटर्नली सिक्योर कर दिए गए हैं, और अब परमेश्वर, हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए आशीषित कर दिया है, और हम परमेश्वर से भलाइयों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का फेवर है। जैसा मैंने बोला, पुराने नियम में वो फेवर आता था और चला जाता था, लेकिन नए नियम में ये फेवर आता और वापस नहीं जाता। ये फेवर परमानेंटली आपके जीवन पर बना हुआ है। आशीषें परमानेंटली आपके ऊपर बनी हुई हैं, और ये परमेश्वर का कार्य है जो विश्वास से उन्होंने आपको धर्मी ठहराया है। तो प्रतिदिन कहिए विश्वास से कि प्रभु यीशु, आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। अपनी विपरीत परिस्थितियों में कहिए, प्रभु यीशु, आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आपकी पास्ट की मिस्टेक्स को बार बार दुष्ट आपके विचारों में लेकर आता है, बार बार आपको आपकी कमियां दिखाने की कोशिश करता है, बार बार आपके जीवन में दोष भावना को लेकर आता है। विश्वास से उस समय कहिए कि प्रभु यीशु, आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं यीशु के लहू के द्वारा हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया गया हूँ। और प्रभु यीशु, अब मैं धर्मी हूँ। क्योंकि मैं धर्मी हूँ इसीलिए फेवर्ड ग्राउंड में खड़ा हूँ। क्योंकि अब मैं धर्मी हूँ इसलिए महिमा की आशा मैं आनंदित होता हूँ कि अब हमेशा के लिए मैं परमेश्वर के साथ इटर्नली सिक्योर कर दिया गया हूँ। जैसे यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूँ। हालेलुया। यीशु पिता के फेवर के नीचे है। यीशु महिमा में है परमेश्वर की। यीशु के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यीशु के जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। यीशु कभी भी अब परमेश्वर के फेवर से, परमेश्वर की महिमा से कभी अलग नहीं हो सकते। और जैसे यीशु है इस समय, वैसे इस समय आप इस धरती में। आमेन।
हालेलुया। तो हम विश्वास से, अतः अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के साथ शांति में बने रहें, और ताकि हम हर समय इस धरती पर अपने जीवन से पवित्रता को उत्पन्न करें, सफलता को उत्पन्न करें, प्रभाव को उत्पन्न करें। हम इस दुनिया में इसलिए हैं ताकि हम परमेश्वर हमारे द्वारा प्रभावशाली हो सके, परमेश्वर हमारे जीवन से सफलता को उत्पन्न करे और दूसरे लोग हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज थोड़ा समय आज हो गया, मैं वचन को यहीं आज पूरा करना चाहती थी, पर आशा करती हूँ कि आज आपने सीखा है और आपको आशीष मिली इस वचन के द्वारा। हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने अपने वचन के द्वारा हमें धन्य किया और आपने आज हमें सिखाया। आपने हमारे पास्ट को भी संभाल लिया है, प्रेजेंट को भी आपने ब्लेस कर दिया है। हमारा प्रेजेंट ब्लेस है, हमारा फ्यूचर महिमामयी है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। आपने आज के वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस किया है। सारी महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। सारा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु भोज लेते हैं, और अगर आप भी प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आइए। अगर आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। ये नहीं कि अभी आप ले सकते हैं। अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रतिदिन अपने घर पर प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि कोई ये रिचुअल नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। आप केवल यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो यीशु ने जब रोटी ली, वचन कहता है, तोड़ी और धन्यवाद देकर और कहा, ये मेरी देह है, सिद्ध और पवित्र देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और यीशु ने ये देह इसलिए तोड़वाई ताकि आप और मैं, हम पिता के साथ उस धार्मिकता में एक हो सके, हम उस फेवर्ड ग्राउंड पर खड़े हो सके और हम फ्यूचर की उस महिमा की आशा में हम बने रहें जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का दिल की गहराइयों से कि यीशु ने हमारे जीवन में सब कुछ को सुधार दिया, सब कुछ को अच्छा कर दिया। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं, और इस प्याले में से जो यीशु ने कहा, मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो आइए प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं। विश्वास कीजिए जबकि जैसे यीशु है स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर आप भी हैं। यीशु बीमार नहीं है। मुंह खोलकर क्लेम कीजिए कि यीशु जैसे आप है वैसे ही इस समय इस धरती पर मैं भी हूँ। आप बीमार नहीं है, मैं भी बीमार नहीं हूँ। आप कमजोर नहीं है, मैं भी कमजोर नहीं हूँ। आप बूढ़े नहीं है, मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ। और आपने मुझे अनंत सुरक्षा दी है, अनंत जीवन दिया है, और मैं इस धरती पर दीर्घ आयु जी कर जाऊंगा। आमीन। जब तक आप चाहते हैं, आपका उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही आपकी प्लानिंग है मेरे लिए। आइए हम इस प्याले में से पीते हैं। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु, और जितने लोगों ने आज प्रभु भोज लिया है, परमेश्वर इन्होंने आपकी ओर देखा है। और यीशु, हम आपके क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम आपकी क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं, क्योंकि वहां आपने हमारे पापों के साथ डील किया है। आपने हमें वहां धर्मी बनाया है। और वचन कहता है, जब हमें धर्मी ठहराया आपने, आप मुर्दों में से जी उठे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने सब काम पूरा किया है। जितने लोग भी हैं, आपकी चंगाई की घोषणा इनके जीवन पर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। निश्चय ही आपने इन सब के सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं इन सब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। इन्हें और इनके अपनों को आप अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। प्रभु, ये जहां भी जाएंगे आपके लहू के नीचे आप इन्हें बनाकर रखेंगे। दुष्ट के हर झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे। प्रभु, इनके आपने कहा कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तो अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने यीशु की धार्मिकता पर विश्वास किया है।
कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा। ये आपका प्रॉमिस है परमेश्वर। इनके ऊपर आपका फेवर आने और जाने वाला फेवर नहीं है, वो परमानेंटली इनके ऊपर बना हुआ है। ये परमानेंटली उस स्थान पर खड़े हैं परमेश्वर, इसीलिए आपकी भलाइयों को ये हर दिन अपने जीवन में देखेंगे। मैं धन्यवाद देती प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। ये धरती के नमक है परमेश्वर, इसीलिए परिवारों में, रिश्तों में इनके द्वारा नमक बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। धन्यवाद। और आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर घटी को दूर करेंगे और अपने अनुग्रह से सब कुछ की बहुतायत इन्हें देंगे। हर समय इनके पास भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो आप दूसरों के साथ इसे जरूर बांटें, ताकि दूसरे भी इसके द्वारा छुटकारा पाएं और आजादी का जीवन जिए। आमेन। लव यू ऑल, टेक केयर।